शस्त्र तू खुद की खोज में निकल। तो किसने हताश है? तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल। तो किसने हताश है? तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जलाकर भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं तो क्रोध की मसाल है, तू क्रोध की मसाल है। तो खुद की खोज में निकल। तो किसने हताश है? तो चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, ये गगन में कब कपाएगा? चुनर उड़ा के ध्वज बना, ये गगन में कब? वीरेंद्र मेहरा जी जो कि हमारे ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख हैं, मुन्ना तिवारी जी जो कि ग्राम प्रधान है, अमित नेगी जी, लाखन नेगी जी पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख, अनिल पांडे जी हमारे जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं, नरेंद्र रावत जी, सुनील बचखेती जी, प्रमोद पलड़िया जी, करण पांडे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आदरणीय हरेंद्र बोरा जी, आपका पुनः मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मंगल गीत आपका स्वागत है। तरदा देखिए स्लिम बॉडी बना ली तरदा ने हमारी। और हमारे पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख रहे हैं हमारे, हम भी उस समय ब्लॉक में सदस्य थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य के रूप में। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आपका हमें सम्मान मिला, सहयोग मिला। बेटा आओ ऊपर। और स्कूली बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आज कार्यक्रम के इस अवसर पर इन सुखद पलों में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कर्म तुम्हारा कल होगा, श्री कृष्ण ने सही कहा है, बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। क्योंकि लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। और सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगा। नदियों का आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगा। हर संघर्ष का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो पार्वती पते। दोनों हाथ ऊपर करके सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, ओम नमः पार्वती पते, ओम नमः पार्वती पते। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में आ गए हमारे म्यूजिशियन। आना है, संगीत एक इबादत है, आप सबको सजदे में लाना है। ईश्वर के नीले आसमां से नूर का सैलाब लाना है। और संगीत एक इबादत है, आप सबको सजदे में लाना है। और आरजू है कि ख्वाहिशों की शिरकत ज्यादा से ज्यादा हो, और आरजू है कि ख्वाहिशों की शिरकत ज्यादा से ज्यादा हो। वरना ताली बजवाना तो एक बहाना है, वरना ताली बजवाना तो एक बहाना है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, इतनी छोटी उम्र में चाहे भजन हो, सुंदर कांड हो, संगीत संध्या हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सरकारी कार्यक्रम हो, हर तरह के कार्यक्रम में आज दिव्यांशी गोसाई की बहुत ज्यादा डिमांड। एक बार दिव्यांशी गोसाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। तो हमारी महफिल को फसाना मिल गया। राजीव जी, राजीव जी, राजीव भाई, हमारी महफिल को फसाना मिल गया, हमारी महफिल को फसाना मिल गया और हमारी गजलों को अफसाना मिल गया। हमारी महफिल को फसाना मिल गया और हमारी गजलों को अफसाना मिल गया। और आप सबका कुछ इस तरह से आना हुआ जैसे ईश्वर की तरफ से कोई नजराना मिल गया, कोई नजराना मिल गया। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए।
अपनी सुबह अपनी शाम आपके नाम करता हूँ, अपनी सुबह अपनी शाम आपके नाम करता हूँ और एंकरिंग से महफिल सजाने का काम करता हूँ। देखिए, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त रिप्पी बिष्ट। मैं एक प्रोफेशनल एंकर हूँ और पिछले 25 वर्षों से अधिक से उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में जाकर एक प्रोफेशनल एंकरिंग करने का सौभाग्य मुझे मिलता है। और आज मेरा सौभाग्य है कि कई वर्षों बाद एक बार फिर से गोरा पड़ाव के क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिला है। तो आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, भिन्न बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा और जुनून हो जिसके दिल में वो हताश कैसे होगा। इस कार्यक्रम के रंग का मिजाज कैसे होगा, बिन ताली के हमें यह एहसास कैसे होगा। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए प्लीज। क्योंकि नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ कोई चंदन से कम नहीं और हमारा गोरा पड़ाव किसी जन्नत से कम नहीं। एक बार जोरदार तालियां गोरा पड़ाव के लिए प्लीज। क्योंकि आज और हरिंदर बोरा जी, गोरा पड़ाव का आशीर्वाद तो आपको बढ़ चढ़कर मिलता है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदमी है हरिंदर बोरा जी। और घर में घरवाली का, ससुराल में साली का और घर में घरवाली का और भोजन में थाली का बड़ा महत्व है। देवियों में काली का और बागों में माली का और कार्यक्रम में ताली का बड़ा महत्व है। तो भैया एक बार ताली बजा दीजिए प्लीज। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, बड़ा अच्छा लगता है। तालियां बजाते रहिए, तभी ऊर्जा बनी रहेगी आप लोग, वरना बोर हो जाएंगे कि भैया हम तो डांसर आ नहीं रहे हैं, सिंगर आ नहीं रहे हैं। आप लोगों ने मेरी बात सुननी होगी। और अभी हमारे राहुल नेगी जी कहते कि कार्यक्रम लंबा खींचना है। मैं सही बताऊं तो अगर मैं ही बोलता रहूंगा तो मुझे लगता है कि मैं अकेला ही बोलता रहूंगा 12-1 बजे तक। तो हमारे म्यूजिशियन के लिए एक बार जोरदार तालियां, तालियां। क्योंकि ताली हृदय अतिथि का ज्ञान का सुबसार है, ताली हृदय अतिथि का ज्ञान का सुबसार है। इस ताली से ही चल रहा संसार है, इस ताली से ही चल रहा संसार है। कार्यभार संभालें और सम्मानित दर्शकों से निवेदन है प्लीज देखिए, इतने शानदार सुंदर सी कुर्सियां लगाई गई हैं, सुसज्जित और सुव्यवस्थित यहाँ पर जो अरेंजमेंट किया गया है, व्यवस्था की गई है। तो आप प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें और जिससे कि कार्यक्रम विधिवत जरूरी है और जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे